ओम शांति। आज का विषय है ईश्वरीय सेवा का महत्व। क्योंकि 3 दिन से यहाँ जो कुछ भी देखा, सुना और पाया, उसके बाद एक स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि आखिर भी इसका सोर्स क्या है। ज्ञान का स्रोत तो स्वयं परमपिता परमात्मा है ही। इस बात को तो यथार्थ रीति समझा, परंतु ये जो प्रश्न उत्पन्न होता है कि आखिर ये सारा कार्य चलता कैसे है, इसका फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे होता है, किस प्रकार से ये सारी सेवाएं विश्व भर में हो रही है। तो आज इस विषय को स्पष्ट करेंगे कि यह एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय। नाम सुनते भी ये जरूर आएगा कि ब्रह्मा कुमारीज क्यों कहा गया है, जबकि आने वाले भाई बहने सब तरफ के हैं, सब प्रकार के हैं। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर आत्मा यहाँ आती है और ज्ञान श्रवण करती है। फिर भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नाम ब्रह्मा कुमारीज क्यों पड़ा? प्रजापिता ब्रह्मा का रहस्य तो कल समझा कि कैसे वह ब्रह्मा और ये ब्रह्मा वास्तव में अलग नहीं है, एक ही है और प्रजा के बीच में रहते हैं। इसलिए इसको कहा प्रजापिता, फादर ऑफ ह्यूमैनिटी कहा जाता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा ये तो ठीक है, लेकिन कुमारीज क्यों? कुमारीज इसलिए कि कोई भी शुभ कार्य जब आरंभ करते हैं, भारत में ये प्रथा चलती आ रही है कि उस समय कन्या पूजन अवश्य होता है। कुमारियों का विशेष स्थान होता है, महत्व होता है, क्योंकि कुमारियों को पवित्र माना गया है और इसलिए कार्य की सफलता समझी जाती है। इसी प्रकार परमात्मा को भी जब नए विश्व की नींव डालनी है, नए विश्व का निर्माण करना है, तो उन्होंने ज्ञान का कलश कुमारियों को दिया, अर्थात कुमारियों को निमित्त बनाया ये बेहद का संदेश फैलाने के लिए। क्यों? क्योंकि कुमारियां सहज निर्बंधन हो सकती है। गृहस्थियों को अपनी जिम्मेवारी होती है, साथ ही साथ कुमारों को भी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फैमिली आदि की, लेकिन कुमारियां जब चाहे निर्बंधन हो सकती है। तो इसलिए ये बेहद के ईश्वरीय सेवा के कार्य में अपना संपूर्ण रूप से योगदान दे सकती है। दूसरी बात, कुमारी को शक्ति रूप माना जाता है कि वो शिव शक्तियों के रूप में है। जब शास्त्र में भी कहा जाता कि सारी सृष्टि पर असुर फैल गए थे, तो असुरों का संहार करने लिए शिव ने अपनी शक्तियों को उत्पन्न किया, जिन शक्तियों के माध्यम से असुरों का संहार किया। वही समय है कि जब सारी सृष्टि पर आसुरी वृत्तियां इतनी फैल चुकी है, ये आसुरी वृत्तियों का संहार करने के लिए भी शिव ने अपनी शक्तियों को उत्पन्न किया है, अर्थात आत्मा जो शक्ति है उसको जागृत किया है और अपने वास्तविकता की पहचान दे करके उसको एक बेहद के विश्व में से आसुरी तत्व को, आसुरी वृत्तियों को संपूर्ण रूप से संहार करने का एक
बहुत बड़ा पान का बीड़ा उठाने लिए कहा। तीसरी बात कि वैसे देखा जाता कि अगर व्यक्ति कितना भी बुद्धिशाली क्यों न हो, कितना भी विद्वान क्यों न हो, लेकिन जब विद्या के लिए आराधना करता है तो सरस्वती की जाती है। व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, बाहुबल की शक्ति कितनी भी क्यों न हो उसमें, लेकिन फिर भी जब युद्ध के मैदान में जाता है तो दुर्गा की पूजा करता है शक्ति की प्राप्ति के लिए। तीसरा, मनुष्य कितना भी धनवान क्यों न हो, लेकिन फिर भी धन की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी की पूजा करता है। और चौथा, अन्नपूर्णा, अर्थात जीवन में जो चारों नेसेसिटीज है या जिसको कहते हैं नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, वो चारों के लिए देवी दिखाई गई है। अर्थात कि नारी में वो शक्ति है जिससे पूरे सृष्टि के स्वरूप को बदल सकती है, अपने ज्ञान से, धन से, शक्ति से और नेसेसिटीज ऑफ लाइफ से। इतना ही नहीं, लेकिन माता के लिए कहा जाता वंदे मातरम, कि उन कुमारियों में वो मात्र शक्ति है जिसको जब जागृत करती है तो वह स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए भी निमित्त बन जाती है। वैसे नारी के लिए ये कहा गया है कि नारी नरक का द्वार है, परंतु परमात्मा ने कहा कि नहीं, यही नारी स्वर्ग का द्वार है। जब वो जाग उठती है तो स्वर्ग के द्वार को खोलने के लिए निमित्त बन जाती है। तो इसलिए ज्ञान का जो कलश है वो कुमारियों के सिर पर रखा गया, इसलिए ब्रह्मा कुमारी इस नाम पड़ा। अर्थात कि यही सच्चे ज्ञान की गंगाएं बनकर के सारे विश्व में अनेक आत्माओं को पतित से पावन बनाने के कार्य में लग जाती है। वैसे भारत में जितनी भी नदियां हैं, उन नदियों को भी अगर देखा जाए तो नदियों के नाम भी सारे बहनों के नाम से लिए गए हैं और उनको ही पतित पावनी के रूप में माना जाता। लेकिन सोचने की बात है कि अगर वो गंगा पतित पावनी होती तो आज भारत में कोई पतित आत्मा नहीं होती। वहां तक कि गंगा के कंठे पर रहने वाले वही पानी पीते हैं, तो क्या कहेंगे, सभी पावन है। अगर सचमुच में वो पतित पावनी होती तो सारे क्रिमिनल को वहां ले जाकर के डुबकी लगा देनी चाहिए, सारे पावन हो जाते। लेकिन जहां गीता में कहा गया है कि पानी का स्पर्श भी आत्मा को नहीं होता, तो फिर पतित से पावन कैसे कर सकती है। आत्मा शुद्धिकरण के लिए चाहिए ज्ञान की गंगा, ज्ञान का अमृत, जिससे ही आत्मा को परिवर्तन किया जा सकता है। और वो ज्ञान की गंगा जब परमात्मा स्वयं आते हैं, ज्ञान का सागर, तो उनके ब्रह्मा के माध्यम से जो ज्ञान को फैलाया और उस ज्ञान को जिन्होंने ग्रहण किया, वो ज्ञान की गंगा यथार्थ रूप में बन करके सारे भारत भर में फैल जाती और मनुष्य आत्माओं का शुद्धिकरण का कार्य करती है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी कहा गया, साथ ही साथ ईश्वरीय विश्वविद्यालय, कि ये स्वयं ईश्वर की स्थापन की हुई एक विश्व के लिए विद्यालय है। सारे विश्व की आत्माएं जहां आकर के पढ़ सकती है। विद्यालय इसको क्यों कहा गया? क्योंकि विद्यालय अर्थात जहां पढ़ाई होती है। विद्यालय में कभी अंधश्रद्धा की बात नहीं होती है, तो इसलिए यहां भी एक राजयोग की पढ़ाई है, जहां हमें अपने माइंड को, बुद्धि को, दोनों को यूज करना है
लॉजिकली हर बात को समझना है यथार्थ रीति, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसका जीवन में करना है। तो इसलिए उसको विश्वविद्यालय कहा। दूसरा, विद्यालय इसलिए कहा जाता कि विद्यालय अर्थात पढ़ाई के साथ साथ एक लक्ष्य होता है कि इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे। तो इस तरह से यहां भी एक लक्ष्य दिया जाता है कि नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। अर्थात मनुष्य अपनी करनी से ही श्रेष्ठ बन सकता है, और उसके लिए कोई घर गृहस्थ को छोड़ने की बात नहीं है, कोई जंगल में जाकर के सन्यासी बनने की बात नहीं है, लेकिन घर गृहस्थ में रहते हुए ही अपने गृहस्थ को श्रेष्ठ आश्रम समान बनाना है। तब फिर ये प्रश्न आता कि फिर आप लोग ने गृहस्थ धर्म में क्यों नहीं गए और क्यों इस कार्य में लग गए? वास्तव में देखा जाता कि हम लोग भी एक गृहस्थी ही है, लेकिन हम एक छोटे गृहस्थ में नहीं गए, एक बेहद के गृहस्थ में गए हैं। ये सफेद वस्त्र जो धारण किए, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक यूनिफॉर्म है, और इसलिए इस डिसिप्लिन में रहने कारण इस यूनिफॉर्म को धारण किया है। बाकी हाँ, आप सभी छोटे छोटे गृहस्थ में चले गए, जहां 4 आत्माओं को सेटिस्फाई करने में पूरा जीवन लगा दिया, पूरा जीवन उसके पीछे लग गया कि बस उन 4 आत्माओं की सेवा करने के लिए और उनको सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन यहां हम एक बेहद के गृहस्थ में आए हैं, जहां परमात्मा पिता को अपना साथी बनाया है, और इस बेहद के गृहस्थ में हजारों आत्माओं को सेटिस्फाई करना है। तो इसलिए एक बहुत बड़े गृहस्थ में आए हैं, तो हम भी गृहस्थी ही है। हम कोई गृहस्थ से दूर नहीं है, हम कोई सन्यासी की तरह नहीं है कि जंगल में जाकर बस बैठ गए, दुनिया के उससे भाग करके जंगल में जाकर के बैठे तपस्या कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। दुनिया में रहते हुए, समाज के बीच रहते हुए, जो कहा एक बेहद के गृहस्थ में आए हैं कि जहां दुनिया के लिए तो कहा जाता कि दुनिया में 2 सगी बहनें भी इकट्ठी अगर एक घर में रहने के लिए कहा जाए तो भी नहीं रह सकती है, और यहां हजारों बहनों को इकट्ठा रखा है, तो कैसे रह रही होंगी? तो बेहद के गृहस्थ में है ना। क्या कहेंगे? गृहस्थ से भाग गए हम लोग? गृहस्थ की जिम्मेवारियों से भागे नहीं है, सारी जिम्मेवारियों को निभा रहे हैं। वहां के सिर्फ 4 आत्माओं की सेवा के पीछे नहीं, लेकिन हजारों आत्माओं की सेवा के लिए जीवन को समर्पित कर दिया है। तो इसलिए कहा कि वो परमात्मा शक्ति और जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो उससे हजारों बहनों को इकट्ठा यहां रहते हुए भी, नहीं तो कहा जाता 2 घर में हो और बर्तन आवाज न करे, ये कभी हो नहीं सकता है। लेकिन यहां इकट्ठे रहते हुए भी वो बर्तन आवाज सुनाई दिया। क्या कहेंगे? नहीं सुनाई दिया। यही परमात्मा की कमाल है कि इतने वैरायटी आत्माएं होते हुए, कोई नॉर्थ से, कोई साउथ से है, कोई ईस्ट से, कोई वेस्ट से, लेकिन सब इकट्ठे रहते हुए, वैरायटी संस्कार के होते हुए भी एक होकर के चल रहे हैं। तो किसकी कमाल कहेंगे? ऊपर वाले की कमाल कहेंगे ना, कि उसने जीवन ऐसा बना दिया कि जो इकट्ठा रहने की एक शक्ति इतने बड़े संगठन में, आज मधुबन में भी परमानेंट रहने वाले हम लोग 500 है, लेकिन 500 इकट्ठे रहते हुए भी कहीं तो आवाज सुनाई दिया होगा आपको, या नहीं सुनाई दिया? तो एक परिवार की रीति से रहते। कैसे रह सकते हैं? एक परिवार की रीति से रहते। तो ये एक संस्था तो है ही है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ एक बेहद का परिवार भी है। तो परिवार कैसे चलता है? परिवार की रीति से चल रहे हैं कि इकट्ठे रहते हुए भी
हाँ, अगर ये नहीं कि कोई एक दूसरे को भाई राय नहीं दे सकते हैं या कोई एक दूसरे की बात को ये कर दे, कट कर दे, जैसे दुनिया में होता है, इस प्रकार का नहीं है। हाँ, अगर इकट्ठे जब रह रहे हैं, किसी को एक बात देनी हो, वो देते भी है, लेकिन हाँ, फिर देने के बाद वो इतना निर्माण हो जाते हैं कि स्वीकार किया तो भी ठीक और नहीं स्वीकार किया तो भी ठीक। उस समय ये नहीं कि गुस्सा आ जाएगा कि क्यों मेरी बात को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि बाबा का ये सिद्धांत था प्रैक्टिकली जब जीवन में, और बाबा के मुरलियों में भी कई बार ये सुनने को मिलता है कि बाबा हमेशा कहते थे कि बच्चे राय देते समय मालिक बनकर के राय दो, अपना समझो, मालिक बनकर के राय दो, अपना विचार दो, परंतु उसके बाद बालक बन जाओ। जैसे बालक होता है, उसको फीलिंग आ जाती है कि क्यों मेरी राय को नहीं माना, नहीं, तो इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं मालिक सो बालक बन जाओ, बालक सो मालिक। ये हमारी एटीट्यूड में, हमारी मनोवृत्ति में एक बैलेंस होना चाहिए कि बालक कब बनना है और मालिक कब बनना है। तो इसलिए परिवार की रीति से जहां रहते हैं, एक दूसरे को राय भी देंगे, लेकिन अगर नहीं मानी गई तो उसके लिए कोई झगड़ा भी नहीं है कि क्यों नहीं मानी गई हमारी राय, है ना। तो इस प्रकार से ये सारा परिवार चलता है। दूसरा, ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो कहा, तो विद्यालय अर्थात जहां पढ़ाई में सब्जेक्ट्स होते हैं, तो यहां भी विशेष रूप से 4 सब्जेक्ट्स है हमारे, जिसको कहा ज्ञान, सहज राजयोग का ज्ञान, सहज योग, मेडिटेशन, तीसरा है दिव्य गुणों की धारणा, और चौथा है ईश्वरीय सेवा। तो ये 4 सब्जेक्ट्स यहां हर एक के सामने है कि जिसके ऊपर हर एक का फुल अटेंशन रहता है। एक स्टूडेंट लाइफ की तरह लाइफ जीते हैं। वैसे कहा जाता स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, उसमें भी गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द वेरी बेस्ट लाइफ, क्योंकि यहाँ 4 ही विषय है और खुद ही खुद के एग्जामिनर है, खुद ही पेपर लेने वाले हैं और खुद ही पास या फेल करने वाले हैं। दूसरा कोई नहीं करता यहाँ पास या फेल। तो इसलिए ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जहां बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब एक क्लास में एक साथ में बैठ के पढ़ेंगे। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी देखी दुनिया के अंदर जहां बच्चा भी पढ़ रहा हो तो उसका दादा या नाना भी पढ़ रहा हो। और दूसरी बात कि खुद ही पेपर सेट करने वाले, खुद ही खुद के एग्जाम लेने वाले और खुद ही खुद को रिजल्ट भी देने वाले। तो ये तो कितनी अच्छी बात हुई, खुद ही खुद को पास या फेल करने वाले। तो ये 4 सब्जेक्ट जो है, ज्ञान, ज्ञान तो सहज समझ में आ जाता है। ज्ञान अर्थात समझ, हर बात की यथार्थ समझ जहां प्राप्त होती है। दूसरा सब्जेक्ट जो है मेडिटेशन का, योग का, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इसलिए कहती हूं कि इससे ही आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा है और उसमें मन की एकाग्रता चाहिए। तो एकाग्रता से ही कर्म योगी सहज बन सकते हैं, क्योंकि कर्म में भी योग तब होगा जब कर्म में एकाग्रता हो हमारी। तो इसलिए मेडिटेशन बुद्धि को जितना साफ, स्वच्छ, रिफाइन करता, उतनी एकाग्रता हमारी बढ़ती जाती है प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, क्योंकि उससे जो है अंदर का जो किचड़ा है सफाई होता है। इसलिए योग को, ज्ञान को कहेंगे अमृत, लेकिन योग को कहेंगे अग्नि, योगाग्नि। भक्ति को कहेंगे भावना, भक्ति को अग्नि नहीं कहेंगे, ज्ञान को भी अग्नि नहीं कहेंगे। ज्ञान को अमृत कहा जाता तो योग को अग्नि कहा जाता है, योगाग्नि। कि योग एक ऐसी अग्नि है कि जिस प्रकार अग्नि में कोई भी चीज डालो तो रूप परिवर्तित हो जाता है, खाद जल जाती है, सोना शुद्ध होकर के बाहर निकलता है। तो इसी प्रकार ये योग रूपी अग्नि में आत्मा का शुद्धिकरण होता है।
आत्मा में जो खाद पड़ी हुई है अनेक जन्मों की, वो खाद जलने लगती है और आत्मा शुद्ध होकर के चमकने लगती है। तो इसलिए योग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और तीसरा सब्जेक्ट है जिसको कहा दिव्य गुणों की धारणा। अब दिव्य गुणों की धारणा ये भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, कि जहां हर कर्म में कितने हमारे अंदर वो गुण आए हैं, उसकी स्वयं चेकिंग करते रहना है। हाँ, कई जन्मों के संस्कारों वश कभी आवेश में भी आ जाते हैं, अहम में भी आ जाते हैं, अनेक और भावनाओं में भी आ जाते हैं, लेकिन एक निरंतर ज्ञान का श्रवण जब करते हैं तो एक अटेंशन आ जाता है, और अटेंशन आने से ही अपने आप को चेंज करने की शक्ति आ जाती है। तो इसलिए जो प्रेशर गुस्से का होता है वो कम हो जाता है, या एक कहे कि हाँ स्ट्रिक्टनेस रहती है, फर्मनेस रहती है, लेकिन वो जो क्रोध होता है, क्रोध एक अग्नि है, वो शांत हो जाती, क्योंकि योग की अग्नि प्रज्वलित है। तो योग की अग्नि क्रोध की अग्नि को खत्म कर देती है, जलने नहीं देती है उसके सामने, क्योंकि योग की अग्नि जो है आत्मा को शीतल बना देती है। तो जैसे जैसे शीतलता आत्मा के ऊपर आती जाती, तो क्रोध की अग्नि भड़क सकती है? नहीं भड़क सकती है। तभी कहीं पूछते भी हैं, कई बार दादी जी से भी पूछते हैं कि इतनी बड़ी संस्था को मैनेज करते हैं, क्या दादी जी को कभी गुस्सा नहीं आता है? आज एक परिवार को मैनेज करने में कितना गुस्सा आता है, और इतनी बड़ी संस्था को जब मैनेज कर रहे हैं, कई है जो जरूर है कुछ ऊपर नीचे भी करते होंगे, तो क्या दादी को कभी गुस्सा नहीं आता है? सच पूछो तो दादी इतनी हमारी ममतामयी मां स्वरूप है, एक शक्ति रूप है, कि मान लो कि किसी से गलती हो जाती है, लेकिन जैसे ही दादी जी के सन्मुख आएंगे, अपनी गलती का रियलाइजेशन इस प्रकार से होता है, क्योंकि दादी के वाइब्रेशंस इतने पावरफुल है, तो इस प्रकार के उनकी गलती का एहसास उन्हें हो जाता है कि क्षमा मांगने में भी देरी नहीं करते। तो कैसा भी हो, कितनी भी भूल की हो उसने, लेकिन दादी के आगे जब आते हैं तो इस प्रकार से उसके रियलाइजेशन पावर होती है कि उस समय वो क्षमा जब मांगते हैं तो दादी एक मां स्वरूप बन करके उसको क्षमा कर देती, जिससे सदा के लिए वो सुधर जाते हैं, सदा के लिए वो गलती उसके जीवन से निकल जाती है। ये प्रैक्टिकल कई आत्माओं का अनुभव है कि दादी जी के सामने जाते ही जैसे पूरा अंदर का सफाया हो जाता है। जिस प्रकार देवियों की महिमा होती है मंदिरों में, कि भाई जगदम्बा के मंदिर में जाओ तो क्या महसूस करते हैं कि सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, और गलतियों का एहसास ऐसे होने लगता कि अपने आप हम लोग स्वीकार कर लेते हैं कि हे माँ, मैंने बहुत पाप किए, ये किए वो किया, और अपने आप को जैसे सफाई करने के लिए जाकर के अपनी कन्फेशन कर लेते हैं। इस प्रकार से कई बार दादी जी के सामने यह अनुभूति होती है, और दादी फिर मार्गदर्शन इस प्रकार का देती रहती है बीच बीच में भी। जिस तरह से परिवार वालों की एक मीटिंग रहती है, घर में भी इकट्ठे बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐसे हम लोगों के लिए भी देखा गया कि दादी जी इतना व्यस्त होते हुए भी इतना ध्यान रखते हैं कि हफ्ते में या 10 दिन में एक बार तो फैमिली मीटिंग जरूर होती है हमारी, कि जिसमें लेन देन सब कुछ हो जाता है, जिससे अगर कोई गलती हो गई हो या कुछ भी हो गया हो ऊपर नीचे, तो भी उस समय वो फैमिली मीटिंग में कन्फेस कर देते हैं। तो इस प्रकार की एक समीपता, एक जो गहरा कनेक्शन आपस में बना हुआ है, और दादी जी के सामने कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, किसी का अकाउंट छिपा हुआ नहीं है। दादी जी को ये पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता कि फलाना व्यक्ति क्या कर रहा है वहां पर, नहीं। जब फैमिली मीटिंग होती है तो उस समय वो आकर के अपना दादी जी के सामने बता देते हैं, या तो अलग से टाइम भी ले लेते, दादी जी मुझे समय चाहिए थोड़ा। और जब भी हम लोग समय मांगते हैं, दादी ये नहीं कहती मैं बहुत बिजी हूं, कभी नहीं कहती है, कहती है घर वालों के लिए मैं सदा ही फ्री हूं। जब भी दादी अपनी नींद त्याग करके भी हमें समय जरूर देती है। तो इस प्रकार की एक
माँ की पालना जो है हमें सदा निरंतर मिलती रहती है। और इस कारण अगर गलती छोटी मोटी हो भी जाती है तो तुरंत उसमें सुधार आ जाता है। तो इसलिए कहा दिव्य गुणों की धारणा का जो सब्जेक्ट है कि प्रैक्टिकल उसके लिए मार्गदर्शन मिल जाता है कि ये गुणों की कमी होने कारण, या बीच बीच में भी जो फैमिली मीटिंग होती है हमारी, तो उस समय भी एक प्रैक्टिकल कौन से गुणों को धारण करना है, इस समय क्या अपना जीवन बनाना है, किस प्रकार से अटेंशन देना है, उन बातों को स्पष्ट करते रहते हैं। और उसके बाद चौथा सब्जेक्ट है सेवा का, कि ये 3 सब्जेक्ट पहले परफेक्ट हो फिर हम सेवा करें। तो सेवा जब करते हैं तो सेवा कितने रूप से होती है, का जो सारा फाइनेंशियल सपोर्ट है, किस प्रकार से ये सारी संस्था चलती है, कैसे इसका खर्चा चलता है, क्योंकि इतना बेहद का कार्य चल रहा है। आप ज्ञान सरोवर भी देख करके आए तो जरूर ये प्रश्न तो उत्पन्न हुआ ही होगा कि कैसे ये सारा खर्चा चलता है, किस प्रकार से ये सब कुछ होता है। घर में 4 मेहमान आते हैं तो भी कितना होता है, और यहाँ तो रोज के कितने मेहमान आते हैं, लेकिन फिर भी किसी के चेहरे पर कोई टेंशन दिखाई दिया। और घर में तो कितना ऊपर नीचे हो जाते हैं हम, सारी अवस्था ही खराब हो जाए हमारी। और यहाँ पर क्यों इतना स्मूथली कार्य चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्योंकि जो कहा एक परिवार की फीलिंग है और उसमें हर एक को अपनी सेवा का पूरा ख्याल रहता कि मुझे क्या करना है। यहाँ पर कोई भी डिपार्टमेंट्स में, इतने 45 इन हाउस डिपार्टमेंट्स है, जिसमें से आपने कुछ डिपार्टमेंट्स तो उस दिन देखे, पहले दिन दूसरे दिन आपने सारे डिपार्टमेंट्स देखे। तो इन हाउस 45 डिपार्टमेंट्स है। 45 डिपार्टमेंट्स में कोई भी एक भी व्यक्ति पेड सर्वेंट नहीं है। यहां पर पेड सर्वेंट के रूप में हमारे पास सिर्फ सफाई वाले हैं और बर्तन के लिए। बाकी कोई भी डिपार्टमेंट्स में जितने भी घर के कारोबार की सेवा है उसमें कोई भी पेड सर्वेंट नहीं है। हर एक अपना घर समझ करके ईश्वरीय सेवा करता है और यह सेवा 6 रूप से चलती है, जिसमें जो शक्ति हो उस रूप से वो सेवा करता है। सबसे पहली जो सेवा है तन की सेवा, फिर मन की सेवा, धन की सेवा, मनसा वाचा और कर्मणा, ये 6 प्रकार की सेवा है। तन की सेवा अर्थात जिसमें जो भी फिजिकल एबिलिटीज है, मान लो कि जो आप सोफा चेयर्स पर बैठे हैं, सारा आपने कारपेंट्री सेक्शन देखा हमारा, ये सारी जो जिसमें फिजिकल एबिलिटीज है, कारपेंट्री की आर्ट है, उन्होंने अपना घर समझ करके बनाया। क्यों बनाया? कि बाबा के घर में जो आएगा बैठेगा उसको सुख मिलेगा। तो इनडायरेक्ट वे में आपकी सेवा कर रहे हैं वो। हर व्यक्ति आपकी सेवा कर रहा है कि जिन्होंने भी बनाए, इस संकल्प से, इस भावना से जब बनाए कि जो भी यहां आए 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा भी अगर उसको बैठना पड़े तो भी उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो फिजिकल एबिलिटीज को उन्होंने सेवा के कार्य में लगाई। जो सारा इलेक्ट्रिक का वर्क है, ये ओम शांति भवन जब बना था, मुझे याद है 1982 में, यहां पर पहाड़ था, उस पहाड़ का लेवलिंग किया था। इसीलिए तो इतनी ऊंचाई पर है, क्योंकि पहाड़ को तोड़ना तो नहीं था, लेकिन जब उसका लेवलिंग किया था तो लेवलिंग के समय सुबह नाश्ता होने के बाद दादी जी सहित बेल बजती थी, सब यहां लाइन सर खड़े हो जाते थे। एक एक ने पत्थर उठाए हैं, दादी जी ने भी पत्थर उठाए हैं यहाँ, क्योंकि दादी स्वयं आ जाते थे, सब अपना अपना काम छोड़ करके आ जाते थे कि अपना काम बाद में होगा, चलो पहले सेवा के कार्य। कितना लेबर बच गया। इतना ही नहीं, लेकिन
जिस प्रकार की यहाँ सारी बातें रखी गई, सिंपल, लेकिन है ये भव्य। बाबा का ये सिद्धांत था, सिंपल से सिंपल हो लेकिन रॉयल हो। ऐसे नहीं कि एकदम जैसे कोई चालू एकदम ये हो, नहीं, सिंपल हो, है चुनने का सब, लेकिन है रॉयल। तो फिजिकल एबिलिटीज को यहां हर एक ने अपनी लगाई है, अच्छा बनाए उसको। बाबा के कार्य के लिए बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं, तो वो अच्छे से अच्छा बनाएगा। छोटी सी त्रुटि भी इसमें नहीं रहनी चाहिए। तो उसने अपनी मेंटल एबिलिटीज को लगाया। जो एक्वास्टिक वर्क जो किया हुआ है, बंबई का एक भाई है अपना जाल मिस्त्री, पूरे ऑल इंडिया में नंबर 1 एक्वास्टिक इंजीनियर है। लेकिन वो बाबा का ऐसा बच्चा है कि उसकी अपॉइंटमेंट, और अगर वहां जावे वो साइट पर, प्रोफेशनल है वो, तो जावे अगर वो, तो उसके चार्ज है 3000 रुपए एक बार में। और यहां वो हर 2-3 मास में आ जाता है और सारा ये अपना समझ करके ठीक ठाक करके जाता है, अपना समझ के करता है। हर 2-3 मास आना। अभी ज्ञान सरोवर जो आपने देखा, उसका जो ऑडिटोरियम का पूरा उसने डिजाइनिंग किया, उस समय मैं समझती हूं कि लगातार वो 3 मास यहां रहा, अपना काम धंधा छोड़ करके। तो अपने घर से क्या लेगा वो? तो मेंटल एबिलिटीज को, मेंटल कैपेसिटी को बाबा की सेवा के लिए लगाया। तो इसलिए नॉमिनल मटेरियल का जो चार्ज आता है वो ही खर्चा लगता है। नहीं तो ऐसा हॉल दुनिया में बनाने जाओ तो कितने का बनता है? तीसरी है धन की सेवा। धन की सेवा किस प्रकार से होती है? जो कहा प्रैक्टिकल, अभी आप ज्ञान सरोवर देख रहे हो। ज्ञान सरोवर जब हमारा शुरू किया 2 साल पहले, दादी जी ने कहा ये कोई एक व्यक्ति के उससे नहीं बनेगा, सबका योगदान रहेगा इसमें। गरीब से गरीब का भी योगदान रहना चाहिए, जिससे हर एक को ये महसूसता होनी चाहिए कि नहीं, बाबा का कार्य सो अपना कार्य है। तो इसलिए हर सेंटर के भाई बहन, आज करीबन 3000 सेंटर्स है, 3000 से अधिक सेंटर्स है ऑल ओवर वर्ल्ड में, और उसमें भी करीबन 3.5 लाख से अधिक भाई बहने हैं। हर एक को कहा गया कि प्रतिदिन हर व्यक्ति 1 रुपया इस ज्ञान सरोवर के लिए जरूर निकाले। कोई बड़ी बात लगेगी किसको? और हर दिन हर व्यक्ति 1 रुपया निकालता है तो कितना हो गया? हाँ? तो 2 साल से अगर इकट्ठा करेंगे तो ज्ञान सरोवर नहीं बन सकता है। तो किसने बनाया? इसलिए कहा गरीब से गरीब व्यक्ति भी जब अपना जीवन परिवर्तन करता है तो उसके मन में भी ये भावना जरूर आती है कि जिस प्रकार मेरा जीवन बना, अनेक आत्माओं का बनना चाहिए। आज नहीं तो देखो मनुष्य अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कितने पैसे खर्च वेस्ट कर देते हैं। आज एक दिन की 1 सिगरेट अगर पीता हो व्यक्ति तो कितने की पड़ती है? 1 सिगरेट हाँ कितने की पड़ेगी? 1.5 रुपए की। और दिन में 4-5 तो पिएगा ही कम से कम। हाँ? तो मास का खर्चा कितना हुआ? हाँ? और यहां जब बाबा के घर में आता है और इसकी 1 सिगरेट की आदत छूट जाती है तो उसकी इनकम कितनी बच गई? और जब वो इनकम बच जाती है तो उसे क्या समझेगा कि जैसे मेरा जीवन बना ऐसे अनेकों का बनना चाहिए। उसके मन में ये शुभ भावना तो जागृत होंगी ना। तो वो जो कंट्रीब्यूशन करता है वो सफल हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि दान जब सुपात्र को मिलता है तो सफल हो जाता है, कि उसका दान दिया हुआ सफल हो जाता है। ये एक पाई भी उसकी वेस्ट नहीं, क्योंकि उसने सच्ची कमाई का
अपने जीवन को बना करके जैसे उस शुभ भावना से उसने दान किया हुआ है। कई बार कई लोग हमें पूछते हैं कि बहन जी, आजकल जो और संस्थाएं हैं दुनिया के अंदर, उनकी सेवाओं को जब देखते हैं तो गरीबों की कितनी सेवा करते हैं, हॉस्पिटल बनवाते हैं, धर्मशालाएं बनवाते हैं, स्कूल कॉलेजेस बनवाते हैं, या फ्री में दवाइयां आदि बांटते हैं, कितना सेवा करते हैं। मदर टेरेसा को देखो, कितनी सेवा करते हैं। तो इस प्रकार की सेवा आपकी संस्था करती है कोई? हम कहते हैं कि जिस प्रकार एक व्यक्ति अगर एक वृक्ष के पत्ते पत्ते को पानी दे, फिर कहता है मैंने पत्ते पत्ते को पानी दिया, फिर भी वृक्ष सूखता ही जा रहा है, क्यों? हाँ? मूल कोई नहीं मिला। आज दुनिया में गरीबों की इतनी सेवा करते जा रहे हैं, लेकिन गरीबी बढ़ती ही जा रही है, क्यों? कहावत भी है, ज्यों ज्यों दवाई की त्यों रोग बढ़ता ही गया, क्यों? कारण मूल की सेवा नहीं हुई। आज एक गरीब को 10 रुपया दान दे दिया, उससे उसकी गरीबी मिटनी नहीं है। कहावत है, इंस्टेड ऑफ गिविंग अ फिश एवरी डे, टीच हिम हाउ टू फिश। ये उसकी सच्ची सेवा है कि उससे तो उसके जीवन में और भी ये गरीबी को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आज मनुष्य जीवन में सबसे अधिक गरीबी है संस्कारों की, चरित्र की गरीबी हो गई है। ये चरित्र की गरीबी जब मिटाते हैं, संस्कारों की गरीबी को जब मिटाते हैं, तब गरीबी हटती है। ये सेवा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय कर रही है कि संस्कारों की गरीबी को मिटाने की, चरित्र की गरीबी को मिटाने की। जो एक सच्ची सेवा है, मूल सेवा है, मूल आत्मा की सेवा है। अब जब उसके जीवन से बुरी आदतें निकल जाएंगी तो उसकी गरीबी मिटेगी या बढ़ेगी? मिटेगी। इतना पैसा उसका बचा नहीं तो वो उतना पैसा सिगरेट के पीछे, फिर दूसरी आदत शराब की, और फिर पैसा जब मंथ में कंप्लीट नहीं होता है, खर्चा पूरा नहीं होता है, तो वही लड़ाई झगड़ा, मारा मारी, घर में अशांति। तो क्या कहेंगे? जब उसकी वो आदतें मिट जाती है तो कई परिवार सुखी हो गए, कई परिवार शांतिमय जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। प्रैक्टिकल हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल उनके जीवन से गरीबी को मिटाने की ये सेवा कर रही है। और वो जो फिर उसकी गरीबी मिटती है, वो धन जो उसका वेस्ट जा रहा था, उसका सफल हो जाता है। आज कहावत यह है कि जहां मनुष्य का धन जाता है, वहां ही उसका तन और मन दोनों जाएगा। इसलिए भारत में यह प्रथा है कि बड़े जो है बच्चों को खास लेकर के मंदिर में जाएंगे और मंदिर की पेटी में 10 पैसा भी उससे डलवाएंगे। क्यों? ये आदत क्यों डालते हैं, ये संस्कार क्यों डालते हैं बच्चे के अंदर? क्योंकि आज वो अपने हाथ से डालेगा, कल बड़ा होकर के उसको अपने आप उसका तन मन दोनों जाएगा। अगर आदत ही नहीं डाली होंगी तो कैसे जाएगा? इसलिए कहा जाता कि जहां मनुष्य का धन जाता है, एक बार भी एक व्यक्ति ने बुरे रास्ते पर अपना धन लगाया, दूसरे दिन उसका तन और मन दोनों जाना है। एक बार उसने शराब की टेस्ट कर ली, धन लगाया, थोड़ा भी पाई भी लगाई हो, लेकिन दूसरे दिन उसका मन जाएगा और तन भी खींच के चला जाएगा। तो इसलिए जब उसका धन सफल होने लगता है तो उसका तन मन भी सफल होने लगता है। मानसिक रूप से भी उसके जीवन में शांति, आनंद, प्रेम आ जाता है और शारीरिक रूप में भी ताकत आने लगती है। ये प्रैक्टिकल का अनुभव है कईयों का। चौथे रूप की सेवा है मनसा सेवा, कि और कुछ नहीं कर सकते हैं, शुभ भावना, शुभ कामना का दान तो दे सकते हैं, अपने वाइब्रेशन तो शुद्ध रख सकते हैं, मनसा अपने विचार, अपने संकल्प को तो शुद्ध रख सकते हैं, जिससे वायुमंडल बनाते हैं।
आज यहां आते ही महसूस होता है कि जैसे एक अलग दुनिया में पहुंच गए। कैसे महसूस हुआ? क्योंकि यहाँ का वायुमंडल एक चार्ज्ड है। कैसे चार्ज हुआ? कि जो सब भाई बहनें योग करते हैं, शुद्ध वाइब्रेशन अपने रखते, शुद्ध संकल्प मन के अंदर रखते हैं, तो वो शुद्ध संकल्प से वायुमंडल बनता है जिसका अनुभव आप कर रहे हो। तो इसलिए कहा यहां हर आत्मा आपकी सेवा कर रही है कोई ना कोई रूप से। नहीं तो अनुभव थोड़ी होता। यहां से बाजार में जाओ वो अनुभव नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि यहां वो एटमॉस्फेयर को क्रिएट किया है अपने शुद्ध संकल्पों के माध्यम से, शुद्ध विचारों के माध्यम से। तो ये है मनसा सेवा कि आप अपने घर को भी ऐसा बनाओ शुद्ध वाइब्रेशंस वाला कि जो कोई भी आवे तो उसको महसूस हो कि भाई आपके घर में कितनी शांति लगी पड़ी है। तो ये सेवा नहीं है। आप भी सेवा कर सकते हैं कोई भी रूप में। बस उसको आपके घर में आकर अगर शांति का अनुभव हुआ तो जरूर है कि उस आत्मा के अंदर ये जागृत होगा कि ऐसा वायुमंडल आपने बनाया कैसे। हमारे घर में भी हम बनाए ऐसा वायुमंडल। तो ये सेवा हुई ना उस आत्मा की। तो उसको प्रेरणा तो मिली आपके घर से। तो घर के वायुमंडल को बनाया किसने? आपने। पांचवें प्रकार की सेवा है वाचा सेवा, कि जिसमें वाचा की एबिलिटी है, किसको समझाने की एबिलिटी है, वो वाचा सेवा के माध्यम से सेवा करता है, अनेक आत्माओं को संदेश देता है, अनेक आत्माओं का जीवन बना देता है। और छठे प्रकार की सेवा है कर्मणा सेवा, कि और कुछ नहीं कर सकते तो आपका जीवन, आपका कर्म अनेक आत्माओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाए। कि इसका जीवन ऐसा बना कैसे? कहीं कहते हैं हमको समझाना नहीं आता है, हमको और कुछ करना नहीं आता है, न तन की एबिलिटी है, न मन की एबिलिटी है, न धन की एबिलिटी है, और कोई रूप से हम सेवा नहीं कर सकते, तो कम से कम अपने कर्म द्वारा तो सेवा कर सकते हैं ना। जीवन ऐसा बन जाए आपका जिस जीवन को देख करके लोग कहे ये कैसा व्यक्ति था और क्या हो गया, ये इतना शांत स्वभाव वाला कैसे हो गया। और वो जब आपसे पूछे कि आपको इतनी मानसिक शांति कहां से मिली, तो जो कहा जाता अंगुली दिखाने वाला भी उसका भागीदार तो बन जाता है। तो इतना अंगुली सिर्फ दिखा दिया कि भाई यहां मैं रोज जाता हूं और इस प्रकार से मेरा जीवन बना, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। क्योंकि हम तो फिर भी यहां पर है, यहां जो आएगा उसकी सेवा करेंगे। प्रैक्टिकल फील्ड पर कौन है? आप लोग हैं ना। लोग तो आपको देखकर कहेंगे ना। अभी आप मान लो कि वहां गए वापस दुनिया में और गुस्सा किया, तो आपके घर वाले सब क्या कहेंगे? वहां जाकर यही सीख के आए, कहेंगे ना। ये तो इतना तो कहेंगे ना, भाई ब्रह्मा कुमारी आश्रम में गए, 3 दिन रहे सारा, और क्या यही सीखा आपने? तो क्या कहेंगे फिर? क्या जवाब देंगे? तो इसलिए आपका जीवन, आपका कर्म ऐसा हो तो प्रैक्टिकल फील्ड में आप हो, हम नहीं है। हम तो यहां है, फिर भी यहां जो आएंगे उसकी सेवा करेंगे। लेकिन आप लोग तो शोकेश में सैंपल हो। बाबा हमेशा कहते थे आप सभी सैंपल हो। जैसे दुकानदार के बाहर शोपीस में माल सबसे अच्छा वाला रखा जाता है, तभी तो धंधा ठीक कर पाएंगे ना। तो इसलिए बाबा हमेशा कहते थे कि आप तो शोपीस के सैंपल हो, दुनिया में जाएंगे एक सैंपल के रूप में, और सैंपल अगर ठीक ना हो तो क्या कहा जाएगा? किसका नाम बदनाम होगा? उसका नाम, दुकानदार का नाम बदनाम होगा ना। तो भगवान का नाम बदनाम तो नहीं करेंगे ना। इतना जो सेवा लिया है यहां से, तो बाबा को इतना तो रिटर्न देंगे। क्या रिटर्न देंगे? कि कम से कम हमारे कोई कर्म से किसी आत्मा को ये कहने की तक न मिले कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाकर के यही सीख के आए हैं। हाँ, कोई कहने वाला ये भी कहेंगे, जब शांत हो जाएंगे तो कहेंगे अच्छी तरह से जादू लग के आया है। हाँ, लग गया है इसको, ब्रह्मा कुमारियों का जादू
लग गया है, कितना गुस्से वाला व्यक्ति शांत हो गया, हाँ, शेर जैसा बकरी बन गया, कोई हर्जा नहीं। हाँ, लेकिन अगर परिवर्तन आया है तो अच्छे की तरफ ही परिवर्तन आया है। बुरे व्यक्ति तो नहीं बने, अच्छा व्यक्ति ही बने। आज भले वो ऐसा कहेंगे, कल रियलाइज करेंगे कि नहीं, आपके जीवन में सचमुच में शांति आ गई। कैसे आई? तो प्रेरणा तो उसको आज नहीं तो कल मिलनी है। तो इसलिए उससे घबराना नहीं। अगर किसी ने कह भी दिया कि इसको जादू लग गया, तो कहना ये जादू तो अच्छी बात है, ये जादू कोई बुरा नहीं है, ये जादू अच्छा है कि किस प्रकार से एक जीवन बन गया हमारा। 6 रूप में से जो भी रूप से आप सेवा करना चाहो कर सकते हो। अपना योगदान ईश्वरीय कार्य में दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते हैं, कोई भी रीति से दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय चलता है। बाकी हाँ, बाबा का ये सिद्धांत जरूर था कि बच्चे कभी मांगना नहीं। इसलिए आपने सारे कॉम्प्लेक्स में कहीं दान पेटी नहीं देखी होंगी। क्यों? कि बाबा का सिद्धांत था मांगने से मरना भला। भगवान का घर कभी खाली नहीं हो सकता है, इसलिए तुम चिंता मत करो। पहला भोग किसको लगना है? उसको लगेगा ना। जिस दिन वो भूखा रहेगा उस दिन उसके बच्चे भूखे रहेंगे। अब भगवान कभी भूखा रह सकता है? रहना नहीं है, तो तुम चिंता क्यों करते हो? इसलिए बाबा ने कहीं पर भी दान पेटी नहीं रखने दिया कि ओपन में रख दो, जहां कोई भी आत्मा कैसे भी गलत तरीके से पैसा कमा कर आए और वहां दान कर दे, तो धन का प्रभाव मन के ऊपर बहुत पड़ता है। ये बाबा की मान्यता थी। इसलिए बाबा ने कभी खुले में पेटी नहीं रखने दिया, क्योंकि उस धन को यूज करने वाले की मानसिक स्थिति के ऊपर उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। और इसलिए देखा गया है कि अब तक भी यह संस्था और आगे बढ़ती ही चली गई है, उन्नति को ही प्राप्त करती रही है संस्थापक जाने के बाद भी। बाकी सर्व संस्थाओं को देखेंगे, जब तक स्थापक होगा तब तक उन्नति करेंगी, स्थापक जाने के बाद उन्नति नहीं कर सकती है। लेकिन बाबा के सिद्धांत अभी तक भी वैसे ही चलते आ रहे हैं। इसलिए जो भंडारी रखी हुई है वो भी ऐसे स्थान पर जो मान्यता है कि गुप्त दान महापुण्य, कि ये हाथ करे, ये हाथ को भी पता न चले, इस प्रकार से। तो इसलिए बाबा का जो कार्य है गुप्त रीति से चलता है। ईश्वरीय कार्य जितना भगवान गुप्त रीति से आता है, साधारण रीति से आता है, उतना ही उसका कार्य भी गुप्त रीति से चलता है कि एक हाथ का किया हुआ दूसरे हाथ को भी पता न चले, नहीं तो एक भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए बाबा के सिद्धांत अभी तक भी दादी जी ने उसी प्रकार रखे हैं कि जिस प्रकार बाबा ने चलाए थे। और इसलिए आज दिन प्रतिदिन ये संस्था और भी आगे बढ़ती ही जा रही है और बढ़ती ही रहेगी। बाकी हाँ, यहाँ कोई गुरुडम सिस्टम नहीं है कि गुरु हो और चेले हो। हाँ, दादियां जो है कोई गुरु है और हम छोटे हैं तो चेले हैं। आपने देखा होगा जहां दादी बैठती उसी साथ में हम लोग भी बैठ सकते। दादी इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे हिंदी में बड़ी बहन को दीदी कहते हैं, ऐसे सिंधी में बड़ी बहन को दादी कहते। तो उस समय सिंध में ये संस्था शुरू हुई थी, तो सारे सिंधी भाई बहने थे, तो इसलिए शुरू से जो दादी कहते थे बड़ी भाई बहनों को, बड़ी बहनों को और बड़े भाई को दादा रूप में, तो इसी तरह वो चला आ रहा है। तो दादी को हम दादी कहते हैं, यानी बड़ी बहन। बाकी कोई गुरु या कोई, कई लोग पूछते हैं कि भाई आप लोगों को कितने साल के बाद दादी का टाइटल मिलेगा। हाँ? ऐसे कोई दादी का टाइटल मिल जाए, बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ? दादी माना बड़ी बहन, तो दीदी कहते हैं या बहन जी कहते हैं, वो एक ही बात हो गई। तो दादी ने भी कभी ये भेदभाव नहीं रखा
कि नहीं मैं बड़ी हूं, आप लोग छोटे हो, इस तरह से नहीं बैठो, यहां बैठो, वहां बैठो। नहीं, जो गद्दी पर दादी बैठती उसी गद्दी पर हम सभी भी बैठते हैं। तो गुरुडम की भावना नहीं है। न बाबा ने कभी गुरुडम, कभी अपने पैर को धुलाई कराया या स्पर्श करने दिया, कभी नहीं। बाबा एक पिता रूप में थे और सभी की पालना उसी रूप से किया, और दादी बड़ी बहन के रूप में है। दादी उसी रूप से, जैसे बाबा ने चलाया था, इसी रूप से चला रही है सबको, और इसी रूप से ये कार्य आगे बढ़ता ही जा रहा है। बाकी हाँ, सेवा को एक सुचारू रूप देने के लिए राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन हमारा बना हुआ है, जिसके अंतर्गत 16 विंग्स बनी हुई है, जो 16 क्षेत्र में कार्य करती है और हर वर्ग वालों की सेवा करती है कि राजयोग या स्पिरिचुअल ज्ञान को उस वर्ग के लोग कैसे अपने फील्ड में उसको अप्लाई कर सके। तो इसलिए ये सेल्फ मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो बात आपने कईयों ने सुना, तो ये है एडमिनिस्ट्रेशन और उस वर्ग वालों के लिए कि जिससे उस वर्ग में कैसे भाई हम अपने आप को पहले मैनेज करें, फिर हम दूसरों को मैनेज करें। दूसरों को मैनेज करने जाते हैं और अपने आप को फर्स्ट फ्रस्ट्रेशन में ले आते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये सारा प्रोग्राम जो बना हुआ है, खास करके बिजनेस, इंडस्ट्री, पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ऐसे जो बड़े बड़े फर्म्स हैं, वहां पर इस प्रोग्राम को यूज करते हैं और उनको सिखाते हैं। इसी प्रकार मेडिकल विंग वाले पॉजिटिव हेल्थ के बारे में एक अवेयरनेस को जागृत कर रहे हैं। यूथ वाले ड्रग्स से कैसे मुक्त हो, तो उसके लिए कैंपेन्स आदि करते रहते हैं। तो ऐसे अलग अलग विंग्स हमारी बनी है, यूथ विंग है, मेडिकल विंग है, बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग है, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट विंग है। तो हर विंग जो है अपने क्षेत्र में कार्य करती है, और उस क्षेत्र के जो प्रोफेशनल्स है और जो बाबा के बच्चे भी हैं और जिन्होंने बाबा के ज्ञान को यथार्थ रीति समझा है, तो उन्होंने यह स्पिरिचुअल नॉलेज को कैसे उस फील्ड में यूज किया जाए, उसको सारा रिसर्च भी करते हैं और उसका फिर उपयोग भी करते हैं और उसकी जागृति भी ले आते हैं कि कैसे इससे जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उसको हम कैसे मिटाएं और अपने जीवन को उन्नति के पथ पर ले जाएं। तो ऐसे 16 विंग्स बनी हुई है जो 16 क्षेत्रों में कार्य करती रहती है। विमेन्स विंग है, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विंग है, पॉलिटिशियन विंग है जो पॉलिटिकल फील्ड में करती है। ऐसे अलग अलग विंग्स बनी हुई है जो हर विंग अपने अपने क्षेत्र में करती है। इसी से ही मैं यहाँ समाप्त करती हूँ।